हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। बच्चे चले गए हैं स्कूल और एंजल के डैडी भी चले गए हैं अपनी शॉप पे। अब घर में सिर्फ ब्रूसो और मैं बचे हैं। तो अब हम कर रहे हैं घर का काम। झाड़ू मैंने लगा दिया है और पोछा भी लगा दिया है। अब मेरा सिर्फ रह गया है किचन की क्लीनिंग का काम। बर्तन धोने के लिए रह गए हैं। आप चलिए तो स्टार्ट करते हैं। बर्तन धोती हूँ मैं पहले। बच्चे चले गए हैं स्कूल और अब मैं घर में अकेली हूँ और मेरे साथ ब्रूसो है। और सबसे पहले मैं करूँगी बिस्तरे वगैरह समेटूँगी। जो सामान इधर उधर फैला हुआ है उसे समेटूँगी। सब चीज़ अच्छे से झाड़ लूँगी। जो डस्टिंग वगैरह है वो कर लूँगी। उसके बाद मैं लगाऊँगी सबसे पहले झाड़ू। झाड़ू लगाने के बाद मैं लगाऊँगी पोछा। और फिर पोछा वगैरह लगाने के बाद साथ ही साथ मैं डालूँगी वॉशिंग मशीन में धुलने के लिए अपने कपड़े। और बाकी सामान जो इधर थोड़ा बहुत फैला हुआ रहता है, जैसे कि कभी खेलते खेलते कुछ सामान इधर रख देते हैं बच्चे, कभी उधर रख देते हैं, उन सबको समेट लूँगी साथ के साथ। बच्चों के जाने के बाद बस यही सब काम होता है। जब तक उनका वापस आने का टाइम होता है तब तक मेरा काम ही चल रहा होता है। काम में ही लगी रहती हूँ तब तक। कभी फिर उसके बाद बर्तन वगैरह धो, उसके बाद फिर कपड़े वगैरह धो, उसके बाद फिर दिन के खाने की तैयारी करो। और फिर बस ऐसे काम करते करते ही टाइम निकल जाता है। और कब बच्चों के आने का टाइम हो जाता है कुछ पता ही नहीं चलता। वैसे भी आजकल सर्दियों के दिन हैं तो रात इतनी जल्दी पड़ जा रही है, टाइम का कुछ पता ही नहीं चल रहा है। ऐसा लग रहा है कि बस बिल्कुल सुबह उठने के बाद काम पे लगे हैं तो शाम होते होते काम करते करते ही पूरी रात हो जाती है। और ब्रूजो मुझे दूर से देखता रहता है और सोचता है कि बस मम्मी काम में लगी हुई है, मुझे गोदी में नहीं उठा रही है, मुझे प्यार नहीं कर रही है। पर मैं उसे बोलती हूँ ब्रूजो अभी मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ, जब मैं फ्री हो जाऊँगी तब मैं तुझे गोदी में उठाऊँगी। पर बेचारा चुपचाप से एक जगह में बैठा रहता है और मुझे देखता रहता है। उसे इससे मतलब नहीं है कि मम्मी क्या काम कर रही है क्या काम नहीं कर रही। उसे इस चीज़ से मतलब है कि मम्मी कहाँ जा रही है, कहाँ से आ रही है, कहीं मुझे छोड़ के बाहर तो नहीं जा रही है। बस वो यही देखता रहता है। आँखें उसकी आधी खुली ही रहती हैं, लेटा हुआ रहता है। जब ऐसा लगता है कि सो रहा होगा, लेकिन जैसे भी ज़रा सा भी मैं हरकत करूँगी कुछ तो एकदम से देखता कि मम्मी कहीं जा तो नहीं रही है। बहुत छोटा सा था ब्रूजो जब हम उसे लेके आए थे यहाँ पे। वो था सिर्फ 1.5 महीने का। और एंजल के डैडी उसे लेके आए थे शॉप में। एक बेचने वाला आया था तो उनको वो बहुत पसंद आया और उन्होंने मुझे पूछा था कि क्या लेके आना है। तो एंजल तो इतने सालों से लगी थी कि डॉगी लेके आओ डॉगी लेके आओ। और फिर मैंने भी हाँ कर दी। मैंने कहा ठीक है पग है तो लेके आ जाओ। और फिर वो लेके आए थे। जब पहली बार हमारे घर में आए तो बहुत छोटा सा था, इतना प्यारा सा, और मेरे पैरों के बीच में घुस रहा था बार बार। उसी दिन से बस उसने मेरे पैरों में सोना शुरू कर दिया था। अब जब भी आता है तो मेरे पैरों के नीचे सो जाता है। अब तो हो गया है 1.5 साल का। अप्रैल के महीने में ही उसका बर्थडे आता है। बहुत ही प्यारा और फ्रेंडली होता है। पग वैसे फ्रेंडली ही होते हैं, वो किसी को काटते नहीं है ज़्यादा। और उनको सिर्फ आराम से सोना पसंद होता है, खाना पसंद होता है। काटने वाले नहीं होते ये डॉगी, बहुत प्यारे से होते हैं। इसलिए बच्चों के साथ भी अच्छे से खेल लेते हैं। और मैं धो रही हूँ यहाँ पे फटाफट से बर्तन। और बर्तन भी इतने हो जाते हैं सुबह सुबह। किसी बच्चे 2-4 बर्तनों में तो बच्चे ऐसे ही कर लेते हैं, किसी में कुछ किसी में कुछ, किसी में चाय किसी में सब्जी किसी में कुछ। और बस एक एक जने के इतने बर्तन हो जाते हैं धोने के लिए इकट्ठे। बस यही सब काम रोज़ का ही है। कहने वाले तो ये भी कहते हैं कि घर में काम होता ही क्या है, जब मर्जी आए करो, जब मर्जी ना आए तो ना करो। अपनी मर्जी है बस, पर करना तो पड़ता है टाइम टू टाइम काम। अगर हम कोई भी काम छोड़ देते हैं तो फिर वो आगे जाके बहुत बड़ा सा हो जाता है। अगर बच्चे भी कई बार ऐसे सोचते हैं कि हाँ घर में क्या काम होता होगा, मम्मी क्या करती होगी घर में, या तो मम्मी सोई रहती होगी, मम्मी क्या करती होगी। और जिस दिन संडे होता है उस दिन बच्चे घर में होते हैं तो देखते कि मम्मी क्या क्या काम कर रही है। फिर भी उनको पता नहीं चलता कि क्या क्या काम होते हैं घर में, क्योंकि वो सोचते हैं कि हमें ये सब चीज़ें मिल गई हैं तो मतलब कुछ काम ही नहीं होता है, ये अपने आप ही हमें मिल गई है। जब बच्चे बड़े हो जाएंगे तो उनको समझ में आएगा कि क्या क्या काम होते हैं घर में। सुबह से लेकर शाम तक इतने काम होते हैं कि पूछो मत। बर्तन तो धुल गए हैं, अब मैं इन बर्तनों को लगा लेती हूँ। और अब मेरा किचन बिल्कुल क्लीन हो गया है, मैं आपको दिखाती हूँ।
किचन क्लीन होने के बाद बहुत सुंदर लगता है और अब साफ़ सुथरा और चमकदार हो गया है बिल्कुल। जितने बर्तन फैले पड़े थे सब धो दिए हैं मैंने और इस समय इतना क्लीन लग रहा है, बिल्कुल साफ़ सुथरा है। इसके बाद फिर जब दिन में फिर से बर्तनों की शुरू हो जाएगी फैलावट, इसमें खाया उसमें खाया, फिर से बस साफ़ सुथरा किचन कितना अच्छा लगता है ना। मन कर रहा है कि बस वीडियो बनाती जाऊँ इसकी, इतना साफ़ सुथरा लग रहा है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट भी करिए। प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन।